भारतीय जनता पार्टी की 2 योजना ही लागू हुई है इस देश में, युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब किए कि नहीं? राशन दिए हैं। राशन से काम नहीं, एक चूहा अपने जाल में फंसकर क्यों मरता है आपको पता है? क्योंकि अंदर उसे मुफ्त की रोटी मिलती। लेकिन जब पत्रकार भी भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करने लगे तो वो पत्रकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दलाल हो जाए। आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, कन्हैया कुमार हुए चाहे जो हुए, जो मोदी जी सर्टिफिकेट दोगे, सर्टिफिकेट दोगे हमें आपके? हम गांधीवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, हमें आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। आप लोगों ने पत्रकारिता इसलिए की थी, आपके माई बाप ने इसलिए पैसा लगाया था कि हमारा लड़का पढ़ के सवाल पूछेगा 2 करोड़ रोजगार कहाँ। गोडसे कौन है भाई? आजाद भारत का पहला आतंकवादी है। गोडसे फांसी पर झूले, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब की समार करने आजादी दी? रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? 2019 का समय याद है कि नहीं? सबके अकाउंट के पहले चौकीदार लिख उठा था। मैं भैया तमाम देश के उन पिताओं से कहना चाहता हूं कि जिन लड़के के ट्विटर हैंडल या फेसबुक हैंडल या इंस्टाग्राम हैंडल पे चौकीदार लिखा है ना, उसके साथ अपने बिटिया की शादी कतई मत करना। नमस्कार, गोंडा में मौजूद हैं। हमारे साथ फ्रेम में आप देख रहे होंगे अनुराग ओझा साथ हैं। आज गांधी जयंती है, मोदी जी तो गए हैं भैया, गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। देखिए कि गांधी को श्रद्धांजलि देना प्रधानमंत्री जी की मजबूरी है, क्योंकि जो इनके सांसद हैं, जो इनके विधायक हैं, जो इनके संयोजक लोग होते हैं, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाने का काम करते हैं। इनकी जो विचारधारा है गोडसेवादी विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा कोई मानने वाले नहीं। मोदी जी तो गए ना, मन में राम बगल में छुरी। सबसे बड़े नेता मोदी जी हैं। बीजेपी में जितने भी नेता है ना, सब अपने आप को बड़े नेता समझते हैं। अभी कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा कि अब तो हम बड़े नेता हो गए हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। तो आप बताइए कि मोदी जी बड़े नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय? आपको पहले समझने की जरूरत है। इनमें जितने लोग हैं ना, सब अपने आप को बड़का नेता दिखाने की कोशिश करते हैं। गांधी जी के सामने जाके ही फूल तो चढ़ाते हैं, लेकिन मन में और कार्यालय के अंदर गांधी जी को कैसे उनकी विचारधारा को खत्म किया जाए, ऐसी इनके अंदर रणनीति बनाई जाती है। कि गांधी की विचारधारा को मानने वाले अगर होते तो मणिपुर में महिलाओं को नग्न वस्त्र घुमाया गया तो प्रधानमंत्री जी की चुप्पी टूटती। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब किए कि नहीं किए? नहीं, हम कहे सब्सक्राइब करेंगे प्रधानमंत्री का चैनल भाई? दिल्ली में आप भी रहते हैं, दिल्ली में एक चीज बताइए कि मैं सब्सक्राइब कर लूंगा, ठीक है, लेकिन मणिपुर की तमाम महिलाएं कैसे सब्सक्राइब करेंगी जहां पे इंटरनेट को बंद कर दिया गया है? देश की पहलवान कैसे सब्सक्राइब करेंगे जिनके साथ यौन शोषण का आरोप लगा और प्रधानमंत्री जी खामोश? देश के किसान कैसे सब्सक्राइब करेंगे जिनको आय उन्होंने दुगना करने के लिए बोला था? देश का युवा कैसे सब्सक्राइब करेगा? 2 करोड़ रोजगार की लालच दी गई। बताइए साहब, बोलिए। मुंडी हिलाने से काम नहीं होता है और हंसने से काम नहीं होता है। पत्रकार का मतलब होता है जवाब दिया जाए। लेकिन जब पत्रकार भी भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करने लगे तो पत्रकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दलाल हो जाए। आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, कन्हैया कुमार हुए चाहे जो हुए, जो मोदी जी सर्टिफिकेट दोगे, सर्टिफिकेट दोगे हमें आपके? हम गांधीवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, हमें आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमें आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है भैया। आपने कैसे कह दिया कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं? मानहानि का केस लगा देंगे आपके ऊपर। माफी मांग लीजिए अभी। हम माफी नहीं मांगेंगे। माफी क्यों? माफी वीर के वंशजों से तो आपकी पार्टी चलती है, तो माफी नहीं मांगोगे? बताइए। गांधी जी के सामने खड़े होकर झूठ बोलने का काम करते हो, ये बेईमानी है। जो 14 पत्रकार थे आपके इंडिया गठबंधन वालों ने उनको बैन कर दिया। जो क्यों? आप इंडिया से नहीं हो? आप बोलो आई लव माई इंडिया। हम तो बोल रहे हैं आई लव माई इंडिया ना। फिर हमारी कौन सी इंडिया वो हो गई? हमारी कोई पर्सनल इंडिया है भैया? इंडिया में तो सब हैं, जितने लोग खड़े सब इंडिया के ही हैं। आप कहीं विदेश से आए हो या जिसका बहिष्कार किया गया है वो विदेश से आए हैं? जो भाई नफरत फैलाने का काम करता है, हिंदू मुसलमान करता है, ब्राह्मण दलित करता है, उसका तो भाई विरोध होना चाहिए। तो 14 एंकर नफरत फैलाते थे। नफरत 24 घंटा ब्लैक एंड व्हाइट दिखाते हैं। आर पार का क्या मतलब होता है? महंगाई बेरोजगारी पर दिखाओ ना आर पार, सत्ता और विपक्ष पे दिखाओ ना आर पार, लेकिन क्या हिंदू मुसलमान पे आता है? 24 घंटा पता नहीं कितने प्रकार का जिहाद जानता है सुधीर चौधरी। तो तिहाड़ किस लिए गया था? 1 मिनट में स्मृति ईरानी ने याद दिला दिया। अगर सवाल ही पूछना है, कह रहे हैं ना कि विपक्ष हमारे सवालों से डर गया है, तो सवाल क्या होना चाहिए? सत्ता से सवाल पूछा जाता है। आप लोगों ने पत्रकारिता इसलिए की थी, आपके माई बाप ने इसलिए पैसा लगाया था कि हमारा लड़का पढ़ के सवाल पूछेगा 2 करोड़ रोजगार कहाँ। हमारा लड़का सवाल पूछेगा कि जैसा आपके पापा आए थे ना हमारे उत्तर प्रदेश में, कहते भाइयों बहनों मित्रों ऐसा कानून लाएंगे कि आधी रात को महिला चौधरी तो स्मृति ईरानी ने सवाल पूछे ना, उन्होंने कहा कि तिहाड़ गए थे। का टमाटर खट्टा होता है साहब, लेकिन तीखा लग गया स्मृति ईरानी जी। सवाल पूछना नरेंद्र मोदी। सवाल कौन सा? डर गया महाराज।
डर गया, गजब कह रहे हैं भाई। बिल्कुल डर गया, तुरंत डर गया, तुरंत अपने बातों से ही हट गया। पत्रकार का मतलब इसका पूछ रहे हैं, इनके सुनो, जिनका बाइकआउट किया गया है, मोदी जी आप टॉनिक कौन सा पीते हो? अभी कोई सवाल है? बताइए, सवाल ही होना चाहिए। मोदी जी 15 लाख कमाएंगे, 17 घंटा जागते हैं तो रात देश जाना किसके चाहिए लिए ना कि जागते टॉनिक कौन सा हैं? पीते हैं? किसके लिए जागते हैं, ये महत्वपूर्ण है। किसके लिए जागते हैं बताइए? संविधान को बदलने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, युवाओं को कैसे बेरोजगार किया जाए उसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी हवा हवा में क्या कहते हैं कि IIT का निर्माण हो रहा है, एम्स का निर्माण हो रहा है, विश्वविद्यालय बन रहे हैं, लेकिन बन क्या रहा है? लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 2 योजना ही लागू हुई है इस देश में, युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। तीसरी कोई योजना धरती पर आई ही नहीं है। करोड़ों युवाओं को रोजगार दिया है आप भाजपा। मुझे CMI का रिपोर्ट दिखा दीजिए। भाजपा बोलती है तो भाजपा तो कुछ भी, भाजपा ने बोला था 15 लाख, मेरे 15 लाख दे दो भैया, मैं आज से बोलना बंद कर दूंगा। दीजिएगा हमारे 15 लाख। 15 लाख नहीं मिला, आपको मिल गया? हमें तो नहीं मिला। तो हमारा पैसा हमको दीजिए। आपको नहीं मिला तो हमको कैसे मिल जाएगा? आप पत्रकार हो, आपको नहीं मिला तो हमारा पैसा कहाँ मिला है भैया? मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठों की सरकार है। डाटा सस्ता कर दिए मोदी जी, उसी में से आटा निकाल सस्ता लीजिए आप। कीजिएगा साहब, आटा सस्ता कीजिए। BSNL जो हमारे पैसों का बना था उसको बेच कर और जियो का ले धन प्रचार कर रहे थे, ये मित्रवाद है। 2 मित्रों को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना पैसा खर्च कर दिया। 609 नंबरी को 2 नंबरी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी 17 घंटे 18 घंटे काम करने लगे। देश के लिए उन्होंने कितना काम किया है ये बताइए हमको, बोलिए। 17 घंटे काम करते हैं ना? देश के लिए कितना काम करते हैं ये बताइए। 17 घंटे देश के लिए काम करते देश हैं। के लिए क्या काम किया है? 5 काम गिनवा दीजिए आप। हम कहाँ गिनवा दें? है आप पत्रकार हैं भाई। अब हम उनके प्रवक्ता थोड़े हैं। पर एक चीज बताइए, पत्रकार बोले प्रवक्ता, पत्रकार आज की डेट में कोई थोड़ी है, सब प्रवक्ता बन के बैठ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। और जितने भी प्रवक्ता हैं सबका बाइकआउट किया जा रहा है। आप मुझे काम गिनवाइए। 5 किलो राशन दिए हैं। राशन से काम नहीं, एक चूहा अपने जाल में फंस कर क्यों मरता है आपको पता है? क्योंकि अंदर उसे मुफ्त की रोटी मिलती है। आज गरीबों को, किसानों को, शोषितों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को क्यों मार रहे हैं? क्योंकि मुफ्त का राशन दे रहे हैं। हमको राशन नहीं चाहिए साहब, हमको रोजगार दे दीजिए, हम शिक्षा भी ले लेंगे और राशन भी खरीदेंगे। दूसरा काम बताइए। सड़क भी बनवा रहे हैं भाजपा। सड़क भैया, सड़क मलाई की तरह चाटेंगे। एक चीज बताइए, नितिन गडकरी जी कहते हैं कि सड़कें बना रहे हैं, आप बता दीजिए उन्होंने कितनी सड़कें बनाई है जो टैक्स फ्री हो? गाड़ी खरीदा टैक्स, पेट्रोल लिया टैक्स, डीजल लिया टैक्स, गाड़ी से आज चल रहे हैं फिर सड़क पे टैक्स, मतलब टूल टैक्स, पता नहीं कितने प्रकार का रोड पर चलने के लिए टैक्स दिया जाता है। तीसरी योजना गिनवाइए। अच्छा, हमें आप एक बात बताइए, जो ये आपका टुकड़े टुकड़े गैंग है, कहाँ फंडिंग मिलती ये है? हमारा भैया? कौन सा गैंग है भाई? कन्हैया कुमार आपके साथ कन्हैया हैं। कुमार हमारे चाचा हैं, चाचा हैं हमारे। कौन सी फोटो आपने मोहित देखी? शर्मा है आपके साथ। नहीं, आपने किसी व्यक्तिगत नाम नहीं, उनसे मिलिए भाई। आप कन्हैया कुमार या मोहित शर्मा या किसी का नाम हमसे क्यों जोड़ रहे हैं भाई? आप लोग के साथ ही तो रहते हैं। नहीं, हमारे साथ कोई नहीं रहता मोदी जी भाई। का विरोध वो लोग भी करते हैं। देखो, हम मोदी की नीतियों का विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे या कोई भी विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री बन जाएगा, अनुराग ओझा संसद के सामने खड़ा होकर सवाल पूछेगा। हमको वो दौर याद है जब राम मनोहर लोहिया से एक औरत ने पूछा था देश आजाद हो गया और आप लोग बड़े बड़े पद पर मिल गए, हमको कहाँ मिला? तो उन्होंने कहा नेहरू जी से जाके पूछिए। वो नेहरू का कॉलर पकड़ ली और बोली कि देश आजाद हो गया, आप प्रधानमंत्री बन गए, हमको कहाँ मिला? तो नेहरू जी ने ईडी और CBI नहीं भेजा था, बिना FIR के उठवाया नहीं था। उन्होंने कहा आपको प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने का अधिकार मिला। प्रधानमंत्री जी की नीतियां गिनवाइए साहब। प्रधानमंत्री से भी तो जनता सवाल पूछ लेती है ना। कौन सा सवाल पूछती है? सवाल पूछने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नामर्द नेताओं ने बिना FIR के हमको उठवा लिया और आप बताते हो कि सवाल पूछती है। कौन सा सवाल? कब उठवा लिया आपको? 29 अप्रैल को, और ले अयोध्या बिना FIR के। और वहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, मैं कई बार बोलता हूँ कि जब पुलिस वाले भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लेंगे तो कानून चंद लोगों का ही गुलाम बन के बैठेगा। गोडसे से देश चलेगा कि महात्मा गांधी से? देश गांधी से चलता है, उनकी विचारधारा से चलता है। गोडसे कौन है भाई? आजाद भारत का पहला आतंकवादी है। गोडसे की आप दो आंदोलन बता दो, मैं भी गोडसे का नारा लगाना शुरू कर दूंगा भाई। 2 आंदोलन बता दीजिए। भाजपा वाले 1 आंदोलन बता दें। नरेंद्र मोदी अगर मुझे सुन रहे हैं तो 1 आंदोलन बता दें गोडसे का। बताएंगे? बोलते हैं कि गोडसे नहीं होते तो देश आज मुस्लिमों का देश हो गया होता। कैसे भैया? गांधी जी मुस्लिमों को बता रहे थे, बोल रहे थे। एक चीज बताइए कि गांधी जी ने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मुसलमानों को कैसे बोल दिया भाई? और न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है।
एक चीज बताइए, 50,000 से ज्यादा उलेमाओं ने इस देश के लिए शहादत दी थी। बताइए कितने संघी थे जिन्होंने आजादी में भाग लिया। जब हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब इनके पूर्वज आजादी से भाग रहे थे, माफीनामा लिख रहे थे। सावरकर ने दिया, तो वही तो हम बता रहे हैं कि माफीनामा लिख रहे थे। अरे सावरकर कौन है भाई? जेल में बंद। 60 रुपए महीना क्या करने के लिए लेते थे? आप बताइए, कितने फांसी पर झूले, कितनों ने गोली खाई थी? क्यों झूठ बोलते हो साहब कि सावरकर ने आजादी दिलवाई? बताइए, चापलूसी से पद मिल जाएगा, अधिकार मिलने वाला नहीं है। जिस दिन आपने हक अधिकार की बात कर ली, आपके हाथ से माइक भी ले लिया। अच्छा, 2024 का चुनाव नजदीक आने वाला है, तमाम जगह आप घूमते हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको? भाई, मुद्दा क्या रहेगा? मैं अगर क्या परिवर्तन बताऊं? होगा तो पहली तो है महंगाई। महंगाई 7वें आसमान पे जा रही है, क्योंकि मोदी जी ने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे ऊपर सब कुछ अडानी के हाथ में बेच दिया है। ऊपर देखो हवाई जहाज अडानी का, नीचे देखो डीजल पेट्रोल, इधर देखो बस, इधर देखो ट्रेन, इधर देखो विद्यालय, उधर देखो प्राइवेट, मतलब जो है जितना भी है सब कुछ बेच देने का काम कर दिया है। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार? अरे चौकीदार किसका चौकीदार है? अडानी और अंबानी का चौकीदार है। अगर ये हमारा चौकीदार होता तो आज युवाओं की बात सुनता। और मैं फिर कहता हूँ कि जब तक, अरे देश के चौकीदार हैं। 2019 का समय याद है कि नहीं? सबके अकाउंट के पहले चौकीदार लिख उठाता। मैं भैया तमाम देश के उन पिताओं से कहना चाहता हूँ कि जिन लड़के के ट्विटर हैंडल या फेसबुक हैंडल या इंस्टाग्राम हैंडल पे चौकीदार लिखा है ना, उसके साथ अपने बिटिया की शादी कतई मत करना, नहीं तो उई वाला चौकीदार नहीं भैया है, मोदी जी खुदा लिखे थे। वही तो कह रहा हूँ कि उस चौकीदार ने क्या किया? जो अपना घर न चला पाया हो वो देश चलाने के लायक नहीं है। गांधी जी ने आजादी के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितने सत्याग्रह किए, कस्तूरबा गांधी जी को कभी छोड़ने की नौबत नहीं आई। प्रधानमंत्री जी ने यशोदाबेन को क्यों छोड़ा? ये बात पूछता है भाई, है जवाब? बताइए महाराज। नहीं बोलो। मोदी जी बताएंगे ना क्यों छोड़ा। तो मोदी जी से पूछोगे ना, आप ही लोग पूछोगे ना, तो पूछिए मोदी जी से। वो 14 एंकर तो पूछते थे उनको, आपके 14 एंकर क्या पूछते थे? खाते क्या हो, पर्स रखते हो कि नहीं रखते हो, कॉलर कैसे पकड़ते? कुमार पूछे थे वो तो भाई, जो उनके चरण चंबू का टॉनिक कौन सा पीते हो? मोदी जी आप घड़ी क्यों दाहिने हाथ में बांधते हो? ये सब कोई सवाल है भाई? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो उनके लोग हैं वही लोग ही पूछते हैं। 70% से सवाल, 2 करोड़ रोजगार पे इनका कोई भी बता दो एंकर जो पूछता हो। प्रधानमंत्री जी बता दे कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है हिम्मत नहीं कर पाएंगे।